चंद्रमा को प्राचीन काल से ही भावनाओं और सौंदर्य का कारक माना गया है। जब भी रात के अंधकार में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतलता किरणें बिखेरता है तो हर हृदय पर उसका असर होता है, परंतु स्त्री पर इसका प्रभाव कुछ अलग ही गहराई से प्रकट होता है। स्त्री के शरीर, उसके मन और उसकी जीवन शक्ति का अदृश्य सूत्र चंद्रमा से बंधा हुआ है। बाल, जिन्हें हम अक्सर केवल रूप रंग का आभूषण समझ लेते हैं, वास्तव में इस चंद्र शक्ति का सजीव प्रतिबिंब है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में स्त्री केशों को देवी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि हम प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें तो वेदों और उपनिषदों में चंद्रमा को सौंदर्य शक्ति और सजीवदायी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में तो स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा जल और मन का स्वामी है। शरीर में जो तरल हैं, जो रस और प्राण बह रहे हैं, उन सब पर चंद्रमा का सूक्ष्म नियंत्रण माना गया है। इसी कारण स्त्री, जो स्वयं जल और भावनाओं का प्रतीक है, सीधे चंद्रमा से जुड़े जाती हैं। लंबे, घने और चमकदार बाल केवल सुंदरता नहीं, बल्कि इस चंद्र ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम भी है। देवियों के चित्रण पर ध्यान दे तो लगभग हर देवी लंबे केशों के साथ दिखाई देती हैं। यह केवल अलंकरण नहीं, बल्कि यह संकेत है कि दिव्यता के साथ चंद्र ऊर्जा का मेल कितना गहरा है। जब हम स्त्री के मानसिक चक्र पर दृष्टि डालते हैं तो यह रहस्य और भी स्पष्ट हो जाता है। औसतन 28 दिनों का यह चक्र ठीक उतना ही है जितना चंद्रमा का एक पूरा आवर्तन है। जैसे चंद्रमा अमावस्या से बढ़ते हुए पूर्णिमा तक पहुंचता है और फिर घटता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी ऊर्जा, हार्मोन्स और भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरता है। पूर्णिमा के दिनों में स्त्री के भीतर ऊर्जा और आकर्षण की वृद्धि मानी जाती है। यह केवल विश्वास नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है कि जैविक रिदम चंद्रमा से तालमेल बिठाता है। बालों की जड़ें भी इसी रिदम से प्रभावित होती हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी अधिकतम रोशनी बिखेरता है तो बालों की कोशिकाएं अधिक सक्रिय मानी जाती हैं, जिससे पोषण और चमक बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में स्त्री चांदनी रात में बाल खोलकर बैठती थी। यह केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम था। माना जाता था कि चंद्रमा की शीतल किरणें जब खुले बालों पर पड़ती हैं तो मन शुद्ध होता है, चिंतन गहरा होता है और भावनाएं संतुलित होती है। दादी नानी की बातें अक्सर हमें अंधविश्वास लगती हैं, पर उनमें गहरा रहस्य छुपा होता है। उन्होंने कहा कि रात में बाल न काटो, क्योंकि रात चंद्र ऊर्जा की लहरों से भरी होती है और बाल काटने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बालों को देखभाल विशेष दिनों पर करनी चाहिए, जैसे पूर्णिमा को तेल लगाना या चंद्र दर्शन के समय सिर ढक कर रखना। इन सब का आधार यही है कि स्त्री के बाल सीधे चंद्रमा की शक्ति को ग्रहण करते हैं। स्त्री और चंद्रमा का यह संबंध केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यता में भी स्त्री को चंद्रमा की संतान कहा गया है। मिस्र की रानी अपने लंबे केशों को चंद्र अनुशासन के अनुसार संवारती थी। चीन और जापान की परंपराओं में भी चंद्रमा और स्त्री का जुड़ाव गहराई से वर्णित है। इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि
स्त्री के बाल केवल सजावटी नहीं बल्कि उसके आंतरिक लय का प्रतिबिंब है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो स्त्री का मन, उसका शरीर और उसके केश भी उसी लय में बदलते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री के बाल में केवल सुंदरता नहीं बसती, उनमें चंद्रमा की रहस्यमय शक्ति भी प्रवाहित होती है। मनुष्य के शरीर का अधिकांश भाग जल से निर्मित है और जल का स्वामी प्राचीन शास्त्रों में चंद्रमा को ही माना गया है। जैसे समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण से उठती और गिरती हैं, वैसे ही शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं पर, रक्त के प्रवाह पर और बालों की जड़ों में उपस्थित रस पर भी चंद्रमा का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जब चंद्र ऊर्जा तीव्र होते हैं तो बालों में नमी और कोमलता बढ़ जाती है और जब उसका प्रभाव क्षीण होता है तो शुष्क और रूखापन आ जाता है। यह केवल मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है, जिसे प्राचीन आयुर्वेदों में बार बार लिखा है। उन्होंने कहा है कि बालों की चमक, उसकी कोमलता और उनके झड़ने का संबंध केवल आहार से नहीं बल्कि चंद्र शक्ति से भी है। यही कारण है कि रात को बाल काटने की मनाही की गई। जब रात्रि के समय चंद्र ऊर्जा अपने प्रवाह में होती है तो उस समय बाल काटना ऊर्जा के संचरण को बाधित करती है। यह मान्यता केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है। उसी प्रकार बालों को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि यह माना गया है कि बाल ऊर्जा को संचित रखते हैं और उन्हें जलाने से वह शक्ति भस्म हो जाती हैं। यही कारण है कि संस्कारों में बालों को पवित्र रूप से भूमि में दबा दिया जाता है। अधिकांश परंपराओं में बालों को प्राण ऊर्जा का संग्रहण कहा गया है। योगियों ने अपने जटाओं को केवल सौंदर्य के लिए नहीं रखा बल्कि इसलिए रखा कि उन जटाओं में ऊर्जा सुरक्षित रहती है। स्त्री के लंबे बाल भी इसी कारण देवी शक्ति का प्रतीक कहा गया है। जब कोई स्त्री अपने बाल खुले रखती है तो माना जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि बाल मन का विस्तार है और चंद्रमा जब मन का स्वामी है तो दोनों का गहरा संबंध अवश्य है। यह भी कहा गया कि देवी स्वरूपों की छवि में बाल सदैव लंबे और घने खुले दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक है उन स्वतंत्र और दिव्य ऊर्जा का जो चंद्रमा की तरह शीतल होते हुए भी प्रचंड प्रभाव रखती है। योग और साधना में यह भी परंपरा रही कि बालों को उचित देखभाल और अनुशासन में रखा जाए ताकि साधना की मानसिक शक्ति विचलित ना हो। लोक परंपरा में भी यह रहस्य सदियों से समाया है। दादी नानी सिखाती थी कि गुरुवार को तेल लगाओ, पूर्णिमा के दिन बाल संवारो और अमावस्या को बाल न धोओ। यह सब नियम केवल अंधविश्वास प्रतीत होते हैं, परंतु उनके पीछे यही समझ थी कि चंद्र चरणों के अनुसार शरीर और मन की लय बदलती है और उसी के अनुसार बालों की देखभाल करनी चाहिए। यही कारण है कि पूर्णिमा की रात को महिलाएं आंगन में बैठकर चांदनी में तेल लगाती थीं ताकि बालों में ठंडक और चमक बनी रहे। आधुनिक भाषा में कहे तो यह एक प्रकार की प्राकृतिक थेरेपी है जो प्रकाश और ऊर्जा दोनों को एक साथ ग्रहण करती है। कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया कि महिलाएं चंद्र चक्र के अनुसार अलग अलग मानसिक और शारीरिक अनुभव करती हैं। यह अनुभव उनके मानसिक चक्र से सीधे मेल खाते हैं। बालों की वृद्धि भी इसी लय में घटती बढ़ती है। जब चंद्रमा बढ़ते चरण में होता है तब बालों की कोशिकाएं अधिक सक्रिय रहती हैं और इस समय बालों की वृद्धि
तेज पाई गई है। यह अवलोकन विज्ञान ने हाल के वर्षों में किया, जबकि हमारे पूर्वज इसे हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। प्राचीन ऋषियों ने जो कहा था उसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। बाल केवल रूप का आभूषण नहीं है, वे मन की अवस्था, शरीर की लय और चंद्र ऊर्जा का बाहरी प्रतीक है। यही कारण है कि प्राचीन परंपरा में बालों की देखभाल को साधारण कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन माना गया। अंततः यह समझना आवश्यक है कि स्त्री का सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं बसता, उसकी वास्तविक आभा उसके बालों से छलकती है। जब वे बाल चंद्रमा की किरणों के संपर्क पाते हैं तो उनमें एक अद्भुत शक्ति संचालित होती है। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री के बालों में चंद्रमा की रहस्यमय शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कभी आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसे अनुभव करना होता है। जब कोई इसे अनुभव करता है तो समझ जाता है कि परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिक तीनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। जब आप इस गहरे रहस्य को सुन चुके हैं तो अब जरा सोचिए, स्त्री, चंद्र और उनके केस, यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का अद्भुत विज्ञान है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।